अचानक होंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हमारी आज की रीडिंग के लिए हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे अचानक होने वाले अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो शायद आपकी सोच से भी बाहर हो सकते हैं। कौन से हैं ये चेंजेस? क्या चीज़ें हैं जिसके लिए अगर पहले से ही आप जान लें तो आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो सकता है या फिर आपको सतर्क रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें जो भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस बनकर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। साथ में ही देखेंगे कुछ ऐसे एनर्जी चेक जो आपके लिए सुनना हो सकता है ज़रूरी, और यूनिवर्स के मैसेजेस जिसमें कोई ना कोई गाइडेंस या वार्निंग होती है। इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं हमारी आज की रीडिंग में जो आपके लिए हो सकती है हेल्पफुल। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं सुनील चिखाले एंड अदिति सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ऑलरेडी एक कार्ड जंप आउट हुआ है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें। ओके, सो कार्ड जो पहले जंप आउट हुआ था वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, द एम्प्रेस, द लवर्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 9 of swords, high priestess, 3 of cups, judgment, death, page of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और उसके नीचे है रिवर्स में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, साथ में ही हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, और साथ में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके अलावा जो एनर्जी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि
कर्क, मीन एंड वृश्चिक। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 13, 1, 9, 3, 6, 4, 1, 19, 9, 2, 3, 20, 13 एंड 11। सो 13 के एनर्जीज, 9 के एनर्जीज और 3 के एनर्जीज और साथ में 1 की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। कई बार हमारी लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एक डीप थॉट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम से हम निकलते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हमको लगता है कि ये चीज़ एंडलेस है, मतलब कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं एंड होते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको 2 कार्ड यहाँ बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड क्लियरली एक चीज़ को डिनोट करता है जो है आपकी लाइफ में आने वाली एक ऐसी ग्रोथ। अलग अलग तरीकों से लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ सकती है जहां पर अपने आप को आप एक ऐसी पोजीशन पर देखने वाले हैं जहां चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसे को लेकर हो या फिर वो आपके किसी भी करियर फ्रंट पे किसी प्रमोशन का आ जाना या फिर अपने आप को एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में देखना जो शायद आप काफी लंबे समय से वेट तो कर रहे थे, मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साथ में हमारे पास यहाँ पर निकला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो किसी तरीके की एक सेलिब्रेशन को डेफिनेटली बता रहा है। तो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके का एक जो चेंज आएगा, बहुत सारे स्ट्रेसफुल टाइम में अगर आप अभी हैं तो ये चीज की एंडिंग होकर कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी सेलिब्रेशन या एक रीजन फॉर इंजॉइंग डेफिनेटली आ रहा है। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज था, मे बी आप में से काफी सारे लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा, दूर दूर तक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब हम एक ऐसे जोन में होते हैं जहां पर बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारे एंजाइटी से निकल रहे होते हैं, तब हमको लगता है कि आगे कोई रास्ता है ही नहीं। एंथुसियाज्म हमारा इतना ज्यादा खत्म हो जाता है जहां पर हमको लगता है कि हर चीज में गिव अप कर दे। लेकिन ये कार्ड एक और चीज भी बताता है जहां पर ये गिव अप करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप में से काफी सारे लोग अगर किसी चीज पर बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं तो उस चीज का एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पर सन की एनर्जीज जो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी ऑप्टिमिस्टिक चीजों को डेफिनेटली बताता है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर हम लोगों ने काफी लंबे समय के बाद प्रयास करने के बाद कुछ चीजें हैं उस तरीके से नहीं हमें मिली जब हम लोगों को उसकी एक्सपेक्टेशन थी या फिर हम चाहते थे कि सर्टेन टाइम पर वो चीजें मिले। तो उसके कारण हम में से काफी सारे लोग एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां बहुत सारी अपसेट एनर्जीज हो जाती हैं और हम अपने अंदर इतना ज्यादा सेल्फ अब्सॉर्ब हो जाते हैं उसी चीज को लेकर के हम आती हुई अपॉर्चुनिटीज देख नहीं पाते। तो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स क्लियरली एक चीज को बताते हैं कि यूनिवर्स, इनफैक्ट यहाँ पर 3 कार्ड जैसे हैं जो क्लियरली बताते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही है कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर एक न्यू जॉब हो सकती है, किसी तरीके के पैसे का लेकर फायदा होना, अनएक्सपेक्टेड मनी का आ जाना। ये दोनों चीजें यहाँ पर ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आने वाला रास्ता बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आप लोगों के लिए आ रहा है। इसीलिए वो जो कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का निकला था कि ये वो टाइम नहीं है जहां पर आपको गिव अप करना है, क्योंकि हिम्मत हमेशा ऐसे टाइम पर टूटती है जब हम लोगों की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो हमें तोड़ कर रख देते हैं। और यहाँ पर यही अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है जो आप में से काफी सारे लोगों के लिए आ रही है, जहां पर अपनी स्ट्रेंथ को आप में से बहुत सारे लोग भी फील करने वाले हैं। जहां पर डीमोटिवेशन थी, जहां पर इतनी अपसेट एनर्जीज थी, बहुत सारी एंजाइटी थी, अब आप देख सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो आपके लिए आ रही है। कई बार हमारी खुद की एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट आता है, मे बी जो चीजें हम सोचते हैं कि शायद नहीं होंगी, सडनली वो स्ट्रॉन्ग बन जाना, अथॉरिटेटिव हो जाना, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स जो है रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी एक इमोशनल टर्मोइल, किसी भी तरीके के इमोशन से अगर आप डील कर रहे हो तो आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाहर निकलने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और साथ में एम्प्रेस का कार्ड ये चीज को क्लियरली हमारे को इंडिकेशन दे रहा है।
अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जैसे लवर्स का कार्ड निकला। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं। देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो दो चीजें यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट करता है। एक ये है कि बहुत सारे लोगों को एक सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी के बारे में बात करता है, जहां पर खुद के ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा होने वाला है। काफी लंबे समय से आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी है जो शायद आपके उस लव, आपके उस रिस्पेक्ट के लायक थे ही नहीं। एंड सडनली एक ऐसी एनर्जी का फील होना जहां पर खुद के बारे में आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे, अपनी खुद की ग्रोथ, अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजों के चेंजेस आप देखने वाले हो, जहां पर अगर आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सडनली कहीं से किसी का कांटेक्ट होना, सडनली आपकी लाइफ में किसी तरीके की कमिटमेंट का आ जाना, और बहुत सारे रिश्तों में जो इतनी डिस्टेंसिंग हो गई थी या फिर बहुत सारे अपसेट जोन में आप थे, वो सब चीजों की एक नई शुरुआत का होना यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है। जजमेंट का कार्ड हमारे को एक और चीज बताता है कि लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजों की सेकंड अपॉर्चुनिटी का मिलना, जब हम डिवाइन के आगे सरेंडर कर देते हैं तभी हमारी लाइफ में एक अलग तरीके की डिवाइन इंटरवेंशन होती है। बहुत सारी कंफ्यूजन अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखी है, किसी एक चीज पे आना, अपनी इंट्यूशन का तेज हो जाना, कुछ ऐसे खुलासे आपके सामने होना जहां पर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगी। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर किसी चीज की एंडिंग होना, यहाँ पर ये कार्ड डेफिनेटली बताता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी आप फील कर रहे हो, सडनली आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपके लिए एंड हो रही हैं। एक इतना बड़ा शिफ्ट आपकी एनर्जी में आएगा, एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये कार्ड हमारे अंदर की एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, ना केवल सिर्फ अपने अंदर में भी, कुछ ऐसे रिश्तों में भी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक न्यू स्टार्ट हमेशा से चाहते थे, और दो कार्ड्स यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, जो एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, और साथ में ये जो डेथ का कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है अगर कुछ आपके लिए फिनिश हो रहा है तो एक न्यू चीज आपके लिए स्टार्ट हो रही है जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी। कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपकी कुछ दूरी बन सकती है, मे बी कुछ ऐसे सच सामने आ सकते हैं जहां पर एक इमोशनल डिटैचमेंट या फिजिकल डिटैचमेंट भी हो सकती है। और ये कई बार हमारी लाइफ में इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनके ऊपर आप गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से जो चीजें, जो प्रयास आपने करे किसी एक ऐसे रिश्ते में किसी को कुछ समझाने के लिए, और वो चीजें आपके लिए बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो वो चेंज आप में से बहुत सारे लोग अपने माइंड में लेकर आ रहे हो। तो ये जो चेंजेस हैं बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ये वाली एनर्जी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलकर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाना या फिर एम्प्रेस की एनर्जी में जाना, इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ योर एनर्जी। क्योंकि ये जब हम इस जोन में चले जाते हैं ना, तब हमारे को लगता है कि कोई भी काम हमारे लिए बन नहीं रहे, किसी भी तरीके से हमारे को कोई सामने आने वाली चीजें दिख नहीं रही, क्लैरिटी हमारे को मिलती नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डिवाइन के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सो दैट इज वाई अलग अलग तरीके के ये चेंजेस हैं। और सन वैसे भी नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, 19 नंबर कार्ड है जिसका टोटल 1 आता है। दैट मीन्स कि इट इज अ स्टार्ट, इट इज अ न्यू बिगिनिंग। बहुत सारी हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। अब कई बार जब जब मैं चेंजेस की बात करती हूँ, कुछ भी पॉजिटिव, अबंडेंस, किसी भी प्रोस्पेरिटी की बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में सडनली एक ख्याल आता है कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी और के साथ होगा, या ये तो हो ही नहीं सकता। देखो नेगेटिव माइंडसेट के साथ अगर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी तरीके की अगर अबंडेंस या ब्लेसिंग्स आनी हो, उसको ग्रेटिट्यूड देकर एक्सेप्ट करो, क्योंकि हम खुद ही बाधाएं डाल देते हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव, अबंडेंस, खुशियां या प्रोस्पेरिटी। आप क्लियरली देख सकते हो 3 ऑफ कप्स में जो एनर्जी है किसी ना किसी तरीके की सेलिब्रेशन बताती है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में है, सडनली वो सैडनेस से निकलकर हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी की तरफ जाना, सब स्ट्रेसेस, एंग्जाइटीज का खत्म हो जाना, क्योंकि एक क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग अगर आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आपको डोमिनेट करते रहे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते रहे, सेल्फ के ऊपर अपना एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉन्ड्स की एनर्जी, जहां पर आप टोटली फोकस्ड हो अब अपने ऊपर, और ये चीजें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाली हैं।
कुछ इमोशनल फेजेस में से आप लोग निकले हैं और वो चेंजेस आप भी देख रहे हो कि किस तरीके से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी रिवर्स में निकली है। सो लेट्स सी, थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ से और चेक करते हैं, उसके बाद दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं कौन से ऐसे चेंजेस है। वाओ, देखो अब किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बताया यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स आप में से बहुत सारे लोगों के पैसे में, फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, मे बी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे जो शायद आपने सोचा ही नहीं था। बहुत सारी स्टेबिलिटी का आना और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस देखना जो किसी ना किसी तरीके की ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके बिजनेस में या कहीं पर भी बहुत सारे लॉसेस आप फील कर रहे हो, सडनली आप देखोगे कि ऐसी एनर्जी चेंज आपके लिए आएगा जहां पर अनएक्सपेक्टेडली पैसों का आ जाना, या फिर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करी है जो काफी लंबे समय से रुकी हुई है, सडनली आप देखोगे वहां पर आपको एक ग्रोथ दिखेगी। तो जो भी चीजें हैं, और ये कार्ड एक और चीज भी बताता है कि जब भी आप किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, बी अ लिटिल बिट केयरफुल, प्लीज सी कि कहाँ पर आप क्या करने वाले हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस सिर्फ एक अच्छे तरीके से नहीं आते। कई बार रॉन्ग डिसीजंस, जल्दबाजी में करे हुए काम हमारे को अक्सर एक गलत डिसीजन के टुवर्ड्स लेके जाते हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हो, उतने तक हेल्प करो जहां पर आप उस पैसे के ऊपर क्रॉस मार सको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं यहाँ पर, जैसे डेथ का कार्ड है, सडनली उस इंसान के साथ कोई कनेक्ट का टूट जाना, वो पैसे का वापस ना आना। तो ये चेंजेस जो हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी भी तरीके से आ सकते हैं। सो बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। और ये रीडिंग आपको इसलिए मिली है ताकि आप थोड़ा सा तैयार हो जाए या सतर्क हो जाए कुछ ऐसी चीजों को लेकर जो आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज की तरह आ सकती है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, सडनली कुछ ऐसे चेंजेस, क्योंकि डेथ का कार्ड भी यहाँ पर है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जहाँ सडनली बहुत सारे मूड स्विंग्स का आना, सडनली बहुत सारी अपसेट एनर्जी में चले जाना, एंग्जाइटी का क्रिएट हो जाना। तो अगर ये चीजें आपको पहले से ही पता है, आपको मालूम है कि धीरे धीरे किसी एक ऐसे रिलेशनशिप से अपने आप को इमोशनली डिटैच करना जो आपको मालूम है कि काफी लंबे समय से आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम या हार्ट ब्रेक को क्रिएट कर रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो आपके हेटर्स हो सकते हैं, जिनकी ये एनर्जीज भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहें, एंग्जाइटी आपकी लाइफ में रहे, लेकिन वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शायद उनकी एनर्जीज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है जहां पर वो गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी के आगे उनके सारे षड्यंत्र हो सकते हैं फेल। सो दैट इज वाई ये वाली एनर्जी में रहना इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई चेंजेस हमारी लाइफ में उस तरीके के आते हैं जो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, एक किसी भी तरीके का स्ट्रेसफुल फैक्टर बनने के लिए, तो दैट इज वाई अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट बहुत सारी अबंडेंस और किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई प्रमोशन या फिर पैसे, बोनस कुछ तो आ रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि जो भी मेहनत, जिस चीज पर भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको वो मेहनत करते रहना है, क्योंकि उस चीज का ही तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जब हम बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने गोल्स के टूवर्ड्स, अब ये कोई भी तरीके के गोल्स हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, सेल्फ ग्रोथ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर, तो वहां पर जो मेहनत आप कर रहे हो उसी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हो और आपको भी पता है कि जो भी आपके लिए डिवाइन करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। सो इसलिए अपसेट एनर्जीज में जाने का टाइम ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके के चॉइसेस आपकी लाइफ में आना, कोई भी जॉब हो सकती है, कोई भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप की चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए थॉट प्रोसेस में ही थी, लेकिन अब उन्हीं चीजों का मटेरियलाइज होना और कोई ना कोई तरीके की मैनिफेस्टेशन पूरा होना डेफिनेटली दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज तो पक्का तय है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पैसे में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पर बहुत सारा प्रॉफिट, अबंडेंस आपके लिए आ रही है। यहाँ पर 3 कार्ड्स निकले हैं पेंटिकल्स के, जो क्लियरली ये चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली, वेल्थ ऑनवर्ड्स या किसी भी तरीके के अनएक्सपेक्टेड तरीके के चेंजेस आप देख सकते हो जहां पर आपके पैसे और फाइनेंसेस कंसर्न है। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल रही हैं, फिर यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखेंगे, एनर्जी चेक भी करेंगे। सो लेट्स सी।
ऑलराइट, कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस डेक में से आ रहे हैं आपके लिए? लेट्स सी दैट। ओके, हाइडिंग फीलिंग्स। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को ना हाइड करते रहो। सडनली आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे। देखो, वो 4 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है ना, कि अपने अंदर ही अब्सॉर्ब होके रह जाना, वो सारे स्ट्रेसेस एंजाइटीज अपनी लाइफ में ऐसे लेना जहां पर आपको पता है कि ये चीज आप ही कोई हार्म कर रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी हिडन फीलिंग्स या कोई ना कोई चीज लोगों के सामने रखने वाले हैं, अपने आप को आप एक्सप्रेस करने वाले हो, और ये चेंजेस आपके अंदर इतनी सडनली आएंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको वही एनर्जीज में रिटर्न करना कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी ये ऐसी फीलिंग आपको आएगी, प्लीज अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना। क्योंकि हिडन फीलिंग्स जब हमारी होती हैं, बहुत सारा पेंट अप एंगर हो सकता है, अलग अलग तरीके की चीजें सामने वाले को हमारे को बतानी भी होती हैं, तो वहां पर प्लीज पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। अब ये हिडन फीलिंग्स और हाइडिंग फीलिंग्स का कार्ड कुछ ऐसे लोगों के लिए भी हो सकता है जो किसी के लिए बहुत देर से कुछ फीलिंग्स रखते रहे। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक के साथ रेजोनेट शायद ना हो, लेकिन आप बहुत जल्दी किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करने वाले हो, और ये आपने शायद कभी सोचा नहीं था कि आप कर पाओगे। लेकिन ये चेंजेस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं। ओके, स्टे स्ट्रांग। ओके, अब देखो यहाँ पर ये कार्ड निकला है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। ये जो स्ट्रॉन्ग रहने वाला कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोग अपने इमोशनल जोन से निकलने वाले हो और इतनी सारी स्ट्रेंथ अपने अंदर फील करोगे कि जो करेज, यहाँ पर करेज, लॉयल्टी और ट्रूथ का कार्ड है। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हो सकती हैं किसी के बारे में जो सामने आए, मे बी वहां रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं जहां पर बहुत सारा सच किसी का सामने आ जाना, या रिश्ते आपके थोड़े से डिस्टेंट हो जाना, या इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाना, वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग रहने को कहा जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे भी, क्योंकि ये चीज आपने शायद अपने माइंड में सोच के तो रखी थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतने ज्यादा स्ट्रेंथ और करेज के साथ आप इस चीज का सामना कर सकोगे। एंड दैट इज द मेजर चेंज जो यहाँ पर हमारे को डेथ का कार्ड बताता है, क्योंकि ये कार्ड इट्सेल्फ किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव के बारे में है, और वही आज की हमारी यहाँ पर रीडिंग भी है। ओके, सो जस्ट वेट एंड सी। ओके, एक्सप्लोरिंग का कार्ड निकला है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शायद आपके बाउंड्रीज को टेस्ट करना, जो भी आपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ क्रिएट करी है, एक बाउंड्री क्रिएट करी है, कुछ लोग आएंगे जो ये चीज को टेस्ट करेंगे ही। मे बी अगर आपने अपने गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, अलग अलग तरीके से आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर यू हैव टू बी स्ट्रांग, क्योंकि ये चीजें हो सकती हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जहां पर किसी ना किसी तरीके का आपको बोला जा रहा है अनदर पाथ। अब अनदर पाथ हमारे लिए ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ चीजें एक्सप्लोर करना नेसेसरी हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा फिक्सेटेड अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, तब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पाथ एक्सप्लोर नहीं करते जो हमको मालूम है कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब ये करियर में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको सतर्क रहना है कि कुछ लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, और उनको भी मालूम है कि शायद आप कहीं ना कहीं थोड़े से वीक पड़ सकते हो, लेकिन ये जो चेंज अपने अंदर आप लेकर आए हो या आने वाले टाइम में आपके लिए आ रहा है, वो लोग भी इस चीज को देखकर बहुत शॉक होने वाले हैं। राइट, यहाँ पर निकला है टाइमलेस एलिगेंस का कार्ड, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पर निकला है कॉन्फिडेंट एंड रियल स्टैंडर्ड्स। तो यस, ये जो कॉन्फिडेंस की कमी, मैंने आपको कहा था ना कि अपने अंदर की रियल स्ट्रेंथ को पहचानना, अपने अंदर के करेज को पहचानना, खुद के ऊपर प्रायोरिटी देना, ये एक सबसे बड़ा चेंज है जो आप में से काफी सारे लोग फेस करेंगे अभी। और ये अनएक्सपेक्टेडली ही आएगा, क्योंकि अगर अभी भी आप एक ऐसे जोन में हो जहां बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, अपने ऊपर उतनी प्रायोरिटी अपने आप को नहीं देते, सेल्फ लव, सेल्फ केयर नहीं देख रहे, तो ये वाला जो चेंज है बहुत स्ट्रांगली आएगा। आप अपनी वैल्यू रियलाइज करने वाले हो, जो शायद काफी सारे लोगों ने आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट करके रखा था। सेलिब्रेशन, अब ये कार्ड दूसरी बार एक कंफर्मेशन हमारे को दे रहा है। पहले मैंने आपको बताया था 3 ऑफ कप्स निकला था, और अब यहाँ निकला है सेलिब्रेशन। ये है वो चेंज जो आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, किसी ना किसी तरीके का एक हैप्पी चेंज जो बहुत
अनएक्सपेक्टेड था, दूर दूर तक आप नहीं दिख रहे थे। तो जब भी किसी रीडिंग में कोई मैसेजेस बार बार आते हैं, दैट मीन्स उसका कोई सिग्निफिकेंस है कि यूनिवर्स आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए डोंट शट योर माइंड टू किसी भी तरीके की एक हैप्पी सेलिब्रेशन, कोई भी तरीके का रियूनियन हो सकता है, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। खुद के सेल्फ लव में कुछ ऐसे चेंजेस अपनी लाइफ में आप देखोगे जो सेलिब्रेट करने वाले मोमेंट्स हैं। इमोशनल जोन में से निकलकर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, खुद के लिए एक गोल अपने अचीव कर चुके हो, और ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। तो अगर आप काफी लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली ये चीज होगी। यहाँ पर पास्ट ट्रॉमा का कार्ड निकला है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप में से काफी सारे लोग, देखो अब एंग्जाइटी, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला था ना, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ सकती हैं। कोई पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, किसी तरीके की एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है। तो पहले से ही अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि यस ये मेरी लाइफ में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके लिए स्ट्रांग बनना, पहले से ही अपने माइंड को मेकअप करके रखना कि ये चीजें मेरे लिए होंगी, तो वहां पर ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। कुछ लोग हैं जो पास्ट ट्रॉमास को लेट गो करेंगे, सेल्फ हीलिंग के ऊपर अपने लिए चेंजेस देखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें जैसे मैंने कहा काफी लंबे समय से जब चल रही होती है ना, तो हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है। एंड चेंजेस जब भी आते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी हो जाता है, बिकॉज हम अपने एक कंफर्ट जोन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले उसके लिए हमेशा एक नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं। सो प्लीज एक्सेप्ट कि कोई भी चेंजेस अगर आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सिर्फ हर चीज लाइफ में धीरे धीरे चेंज होती है और ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये तो एनर्जीज यहाँ पर निकली थी। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स भी आपको देना चाहते हैं। इसमें कुछ गाइडेंस भी आ सकती है, कुछ वार्निंग भी आ सकती है, कुछ प्रेजेंट। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी निकला है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो जंप आउट हुआ है वो है स्टक इन द पास्ट, लेट गो, रिलीज योर पेन एंड बर्डन। अब मैंने ये देखो यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज पास्ट ट्रॉमा को लेकर भी था। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को रिलीज करोगे। स्टक इन द पास्ट, वेटिंग के कोई आपसे कनेक्ट करेगा, वेटिंग के कोई चेंज होगा, या फिर आपकी एनर्जीज में वो लोग शिफ्ट लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खुद ही रिलीज करोगे जो पास्ट में कुछ चीजें थी ना जहां पर आप स्टक थे, जो एंजाइटी आपके लिए क्रिएट हो रही थी। दैट इज द चेंज जो आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे। बहुत सारे बर्डन्स को आप रिलीज करने वाले हो, और ये शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कर सकते हो, क्योंकि अंदर की स्ट्रेंथ जो आपकी है ना, आपने कभी रियलाइज करी नहीं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में जिन्होंने ये सब क्रिएट किया, बिकॉज ऑफ देम ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले। लॉयल्टी, ट्रूथ मीन्स अ लॉट टू यू। ऑल राइट, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोगों की सच्चाइयां आपके सामने आ सकती हैं, एंड दैट इज वाई जब कुछ अपनी तरफ से आप जब 100% देते रहते हो, बहुत ज्यादा लॉयल्टी रखते हो, कमिटमेंट में ट्रू रहते हो, और सामने से अगर वो चीजें आपको नहीं मिलती, तो डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है, क्योंकि आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। एक क्लियर कॉन्शियंस, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड लॉयल्टी। और कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो शायद आपको आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करते रहे जिनकी रियलिटी आपके सामने आ सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड कि यस वो टाइम बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपके भले के लिए ही डिवाइन कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इतने सारे स्ट्रेंथ के कार्ड्स निकले हैं, ग्रोथ के कार्ड्स निकले हैं, तो ये चीजें आप इजिली ओवरकम भी करोगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। गेट योर पावर बैक, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अब ये तो कार्ड उन लोगों के लिए है जो अभी तक कुछ ऐसे लोगों के पावर के अंडर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के कंट्रोल के अंडर रहे हैं जहां पर आपने सोचा कि बस यही है वे ऑफ लाइफ। सडनली आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा जहां पर अपने पावर को रिकॉग्नाइज करोगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ोगे। एंड यूनिवर्स, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। आप स्ट्रांग हैं, आप वो चीजें कर सकते हैं जो आपके माइंड में आपने डिजायर्स रखी हैं, जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो। दैट इज वाई मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, जो मेरा इतना स्ट्रांग बिलीफ है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप समझते हो कि आप स्ट्रांग हो और अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रख के, तो आप देखोगे कि आप वो चीजें अचीव करोगे। अगर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप आगे चलते रहोगे, तो कोई भी चीज पॉजिटिव आपके लिए कैसे होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आप रखते हो वही चीजें आप अट्रैक्ट भी करते हो। ओके, तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर,
ट्रस्ट रखो हायर पावर और डिवाइन में कि आप ये चीजें अचीव कर सकते हो। ओके, सो चलिए देखें नेक्स्ट मैसेज कौन सा आ रहा है। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। अब मुझे बताओ, वापस से यही कार्ड आ रहा है। कितने सारे कार्ड्स हैं जो सेलिब्रेशन को, जो स्ट्रेंथ को, इतनी बार 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 कोई ना कोई इंडिकेशन, अलग अलग डेक्स में से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये कार्ड बोल रहा है यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। आप अपने जो माइंड में अपने लिए एक परसेप्शन लेकर बैठे हो ना, आप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर हो। वाई डू यू हैव टू प्रूव कहीं पर भी किसी को कि यस आप स्ट्रांग हो? पहले अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को पहचानो। किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं। जब हमारे को लोग ना अलग अलग तरीकों से कंडीशन कर देते हैं, सेल्फ डाउट में डाल देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा जब कॉन्फिडेंस टूटता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ क्या है। टेस्टिंग टाइम्स, पेनफुल टाइम्स, हार्ट ब्रेक, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में इसलिए भी आती हैं क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप इतने स्ट्रांग हो कि ये सारी चीजें ओवरकम कर सकते हो। यस थोड़ा सा टाइम लगता है, यस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, सो डोंट अंडर एस्टिमेट अपने आप को कभी भी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। दे आर अपसेट एज दे कांट कंट्रोल यू एनी मोर। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग जो आपको बहुत देर से कंट्रोल करते रहे हैं, अपना पावर आप पे जमाते रहे हैं। देखो, अगर तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया है, आपने अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करना शुरू किया है, अननेसेसरी ड्रामा और ट्रिगर में आप फंसते नहीं हो, कम्युनिकेशन पर आपने ध्यान रखा हुआ है, अंदर की स्ट्रेंथ आप पहचान चुके हो। अब ये चीजें, जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, ये जो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट आपने सीखा है ना, चाहे वो साइलेंट डिटैचमेंट हो, फिजिकल डिटैचमेंट हो, किसी भी तरीके से, कुछ लोग हैं जो ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको नहीं समझ में आ रही है कि ये स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिल रही है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां आपको मिल चुकी हैं जहां पर आपके अंदर का इतना सारा पावर आपने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। ओके, सो बहुत ज्यादा अपसेट हैं कुछ लोग इस एनर्जी को देखकर आपकी। ओके, सो स्टे स्ट्रांग। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। कुछ लोग हैं जो मन ही मन बहुत सीक्रेटली एक चीज को डेफिनेटली फील करते हैं कि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। जीरो से हीरो बन चुके हो। ओके, हीरो ओवर हियर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा लो टाइम अपनी लाइफ में देखा है, लेकिन हर मुश्किल को पार करके आज आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहां बहुत ज्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, स्ट्रोंगर हो सकते हैं। तो दैट इज वाई कुछ लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ईगो के खिलाफ होता है कि आके आपसे ये चीज कहें, लेकिन मन ही मन बहुत सारे लोगों के माइंड में एक थॉट है, जिस तरीके की पॉजिटिविटी आप रखते हो ना, उस तरीके के वो लाइफ में अपने चेंजेस चाहते हैं। जो कोई है जो आपकी तरह बनना चाहता है। ओके, टायर्ड ऑफ ऑल द ड्रामा, यू नीड स्पेस एंड पीस ऑफ माइंड। यस, अब जैसे यहाँ पर ये जो एंग्जाइटी, पास्ट ट्रॉमास, कुछ ऐसे दुख दर्द हैं जो लोग आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा स्पेस एंड टाइम चाहते हो अपने लिए, और ये करना बहुत नेसेसरी भी है, क्योंकि अपने लिए जब भी कोई तरीके की क्लैरिटी हमको चाहिए होती है ना, तो थोड़ा समय अपने साथ बिताना बहुत नेसेसरी है। अगर तो लोग आपको आइसोलेट कर देते, अकेला छोड़ देते, या फिर आप अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हो, दिस इज द राइट टाइम। एनालाइज करो, लोगों के रियल साइड को देखो, और अपने लिए वो पीस ऑफ माइंड जो चाहिए ना, वो करना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारा काम भी इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि हमारे लिए एंग्जाइटी, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस इतना इंक्रीज हो जाता है। सो थोड़ा सा टाइम कट ऑफ करके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ ऐसे काम करने में बिताएं जो आपके लिए एक मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, ऑलराइट, ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी। वाओ, अब देखो ये कार्ड्स वापस से निकल रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके लाइफ में ये सब क्रिएट हो रहा है या कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो डिस्टेंस योर सेल्फ, थोड़ी सी मेडिटेशन करो, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, किसी एक गोल के ऊपर फोकस करो। कुछ चैनलाइज करना अपनी एनर्जीज को बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने काज यहाँ एंग्जाइटी को लेकर निकले हैं। तो यस, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, ये चीजें हैं, तो ये बहुत जल्दी चेंज होंगी, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है आज का हमारा टॉपिक, एंड दैट इज वाई आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है आपको रिकॉग्नाइज करनी जरूरी है, क्योंकि बार बार वो कार्ड्स निकल रहे हैं। एंड यस, ये चेंजेस आप कर भी पाओगे, क्योंकि सेलिब्रेशन के कार्ड्स भी निकल रहे हैं, कुछ अचीवमेंट के, ग्रोथ के कार्ड्स भी निकले हैं। ओके,
समवन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव। अब ये चीज कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो आपको फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब दे फील दैट आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, या किसी तरीके से आपके लिए कुछ फीलिंग्स भी रखते हैं। कुछ लोग हैं जो ना केवल सिर्फ फिजिकल तरीके से, मेंटली ऑल्सो दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। मे बी आप एक ऐसे पर्सन है जिनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, और आप लोगों को ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट भी करते हो, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपके जो ऑरा में, आपके आभामंडल में जो पॉजिटिविटी है वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मे बी आपके आसपास लोगों को बहुत सारा सेंस ऑफ पीस, हैप्पीनेस, किसी ना किसी तरीके की चीज मिलती है। और कुछ लोग हैं जो आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, मे बी सीक्रेटली आपको एडमायर भी करते हैं, कुछ चीजें आपको कहना भी चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। सो यस, ये अलग अलग तरीके के हमने मैसेजेस यहाँ निकाले हैं जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बनकर आ सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो वार्निंग्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना है, और कुछ चीजें हैं जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो बहुत जल्दी, ओके। सो बहुत ही सारी अलग अलग तरीके की मिक्स्ड एनर्जीज हैं। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं कौन से ऐसे चेंजेस हैं, किस चीज के लिए उनको प्रिपेयर होना है, एंड अपनी लाइफ में अकॉर्डिंगली वो उस चीज के लिए तैयार हो सकते हैं। एंड मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सेलिब्रेशंस, और हमारे लिए आज कार्ड्स भी वैसे ही निकले। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस हैं, आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।